विनोद सर, क्विक रिएक्शन आपका, खासकर यह देखते हुए जो मांझा ब्रिगेड थी उसी ने एकदम बिगुल फूंक दिया और अब हम देख रहे हैं वो सभी लोग कैबिनेट में आ रहे। पहला रिएक्शन जो उनका स्टेटमेंट आया उस पर, सुखजिंदर कहते हैं कि कैप्टन साहब ने आज तक मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं बोला, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। योर टेक सर। अकलमंद आदमी है, उन्होंने सही बयान दिया है। ये सुखजिंदर रंधावा जो है फतेहगढ़ चूड़ियां से हैं, ये माझा एरिया से आते हैं पंजाब के। आपको याद दिला दूं कि नवजोत सिद्धू भी माझा से हैं, तो आज के दिन जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी माझा से और जो मुख्यमंत्री होने वाला है वो भी माझा से। इसके चलते ये हो सकता है कि मुख्यमंत्री और रीजन से बनाए जाएं और नॉन सिख भी बनाए जाएं। देखते हैं कि फाइनल मतलब डिप्टी सीएम आप बोल रहे हैं, राइट? उप मुख्यमंत्री। हाँ, उप मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ। डिप्टी सीएम हो सकता है जी। एक हिंदू फेस हो या कोई दलित फेस हो और दूसरे रीजन से हो जी। माझा सिर्फ एक ही रीजन है, मालवा है, दोआब है जी। उनको भी रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, अहमियत देनी पड़ेगी, क्योंकि माझा आज के दिन डोमिनेट करता हुआ नजर आ रहा है। एब्सोल्युटली। अमृतसर नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर से एमएलए हैं, ये फतेहगढ़ चूड़ियां से एमएलए हैं। बाकी जो इनके साथी हैं सुखी और त्रिपत बाजवा, वो भी माझा से आते हैं, उनको भी कोई ना कोई पद मिलेगा जरूर इनकी सरकार में। और जो सुखजिंदर रंधावा ने तारीफ की है कैप्टन अमरिंदर सिंह की, देखिए सुखजिंदर रंधावा के अपने पिता पीसीसी प्रेसिडेंट 2 टर्म के लिए रहे और उनके जाति रिश्ते कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ हैं। सुखजिंदर रंधावा का मेन डिस्प्यूट अमरिंदर सिंह के साथ ये था कि उन्होंने जो बरगारी जो सैक्रिलेज के इंसिडेंट हुए थे। विनोद सर, अनफॉर्चुनेटली आपका लिंक टूट गया है। मैं सीधे चलूंगा मोहित उस कैवलकेड को फॉलो कर रहे हैं। मोहित, मैं आपसे 2-3 चीजें जानना चाहूंगा। क्या पहला वो राजभवन पहुंच चुके हैं? देखिए, अभी राजभवन के लिए उनका काफिला निकला है, क्योंकि इतनी गाड़ियां सेक्टर 39 में बताऊं कि वैसी वहां पर सड़क इतनी चौड़ी नहीं है जो कि पंजाब सीएम हाउस के ओके, नेक्स्ट मेरा नेक्स्ट सवाल, ये जो मेरे पास ये जो एक कॉम्बिनेशन आ रहा है, ये कॉम्बिनेशन कितना सही है मोहित, कि एक अगर सिख मुख्यमंत्री बनेगा तो एक हिंदू और एक दलित डिप्टी सीएम बनेगा, ऐसी बात की जा रही है। क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल। देखिए, विपक्षी पार्टियां, भले ही आम आदमी पार्टी की आप बात कर लें या फिर अकाली दल की, वो इससे पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि एक डिप्टी सीएम हमारा अगर सरकार बनती है 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में, तो एक डिप्टी सीएम हिंदू होगा और एक डिप्टी सीएम दलित होगा। इसी वजह से इस पूरे जो ऐलान हो रहे हैं विपक्षी पार्टियों के, उसको साधने के लिए जातीय समीकरण तय करने के लिए, ठीक है, मैं बहुत पेशी रखूंगा मोहित बहुत पेशी रखूंगा चीजों को, लेकिन सिख सीएम की जो बात है, 2 चीजों को लेकर सामने आई थी। आज कांग्रेस विधायक परमिंदर पिंकी ने कहा था कि पंजाब सिख स्टेट है, इसीलिए किसी सिख चेहरे को ही सीएम बनाया जाना चाहिए। एक चीज। दूसरी चीज जिसके लिए मैं कुमार कुंदन के पास जाऊंगा। कुमार कुंदन, ऐसी जानकारी है, मेरे साथ जितेंद्र भाटी हैं, जितेंद्र भाटी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा। जितेंद्र, ऐसी इंफॉर्मेशन है, सोनिया गांधी के घर पर आप मौजूद हैं हमारे साथ, ऐसी इंफॉर्मेशन है कि जब अंबिका सोनी जी का नाम सामने आया तो अंबिका जी ने खुद अपना नाम विड्रॉ करते हुए कहा कि एक सिख को वहां पर बनाना चाहिए। क्या यह बात सही है? बिल्कुल। देखिए, जो भी बातें हमारे सामने आ रही हैं वो खुले तौर पर तो नहीं है, क्योंकि इन्होंने ये तो कहा कि उनको ऑफर किया गया था लेकिन उन्होंने मना कर दिया। लेकिन साफ तौर पर ये बात की जा रही है कि पंजाब से किसी का होना चाहिए। बात ये भी चली थी कि सिख जाट होना चाहिए, लेकिन अब देखिए जो भी पंजाब की धरती पे हो रहा है उसका ब्लूप्रिंट जो है ठीक यहाँ पर जो है 10 जनपद पे तैयार किया गया था और अब सिर्फ औपचारिकता महज जो है वही बाकी रह गई, बाकी सब कुछ तय हो चुका है। खुद जो राहुल गांधी यहाँ पर आए थे, उन्होंने सोनिया गांधी से चर्चा की और वापस जो अपने घर लौटे, वहाँ पर जो अंबिका सोनी मौजूद है, साथ ही पंजाब के अंदर जो पर्यवेक्षक गए हुए हैं उनसे लगातार बात हो रही है। अब लगभग सब कुछ हो चुका है, पर फॉर्मेलिटी बाकी है। लेकिन आपने जो कहा अंबिका सोनी, तो हाँ उनको ऑफर किया गया था लेकिन उन्होंने से इनकार कर दिया। पॉइंट वेरी क्विकली मैं पुष्पेश सर के पास चलूंगा। सर, एक बड़ा शार्प रिएक्शन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा। सर, मैं अगर गलत नहीं हूं तो कांग्रेस सत्ता में आई तो सुनील जाखड़ को पंजाब कांग्रेस का प्रधान बनाया गया और अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड कैप्टन साहब का यह रहा कि पंजाब कांग्रेस के जितने भी प्रधान थे उनका उनके साथ संबंध बड़ा खराब था। यहां तक कि यह भी बताया गया कि सुनील जाखड़ जब उनसे मिलने गए तो उनके फोन बाहर रखवा लिए गए, काफी देर उनको इंतजार करना पड़ा। ये सारे फैक्टर सामने आए। लेकिन ये जो आ रहे हैं रंधावा साहब, ये
आप सिद्धू के क्लोज दिखाई दे रहे हैं। आपको लगता है ये एक अलग कॉम्बिनेशन बनता दिखाई दे रहा है जो कि शायद एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ बहुत अच्छा काम कर सकता है आने वाले चुनावों में? नहीं, मैं इस विश्लेषण से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ निशांत भाई। मुझे लगता है कि जो कुछ हो रहा है वो सनसनीखेज है, वो समाचार के लिए सुर्खियों में छाने योग्य है। मगर आज अचानक लोगों को कैप्टन अमरिंदर सिंह की अयोग्यता, उनकी अनएक्सेसिबिलिटी, अपने पार्टी वालों के लिए उनके तेवर, उनका राजसी अहंकार एकाएक याद आने लगा है। मुझे लगता है जो पैकर इन द जोक है वो अभी भी सिद्धू है। जो ताश की गड्डी में बावन पत्तों में जोकर है वो अकेले काफी हैं बाकी सारी तुरुप पत्तों को चित करने के लिए। मुझे लगता है झगड़े की शुरुआत सिद्धू को अध्यक्ष बनाने से हुई थी। पुष्पेश सर, मैं मेरे से रुका नहीं जा रहा है। मैं आपसे एक और इसी से कनेक्टेड एक सवाल पूछा हूं। प्लीज मुझे माफी चाहूंगा आपको बीच में इंटरजेक्ट करने के लिए। आपने पैकर इन द जोक कहा है, मैं अब क्रिकेट से जोड़ूंगा, तो क्या रंधावा साहब जो है वो नाइट वॉचमैन की तरह उतरे? नहीं, देखिए, मुझे लगता है रंधावा साहब के प्रति यह अन्याय होगा। कोई भी इस समय मुख्यमंत्री के रूप में आएगा वो नाइट वॉचमैन से भी बुरी हालत में होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये आसार साफ नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस के भीतर आला कमान में अपने घर से इतनी फूट है कि एक मत भाई बहन और माता जी भी नहीं है, और जो चमचे सिपाही सलाहकार चापलूस है वो भी एक मत नहीं है। तो आज मुझे सबसे बुरी बात ये लग रही है कि हम सब लोग आंख मूंद कर ये विश्लेषण कर रहे हैं कि एक हिंदू उप मुख्यमंत्री होगा, एक दलित उप मुख्यमंत्री होगा। हमने कुल जो हमारा सरहदी प्रांत है, इतना उपजाऊ प्रांत है, इतना औद्योगिक रूप से विकसित प्रांत है, उसकी राजनीति को बदल दिया है हिंदू दलित में, सिख में, जाट में। और क्या वो गुरु तेग बहादुर नहीं थे जिन्होंने कहा था कि सिखों को एक चादर बनकर हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए? क्या सिख पंथ में जाति व्यवस्था के लिए कोई स्थान है? क्या यदि आप हम दलित मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं और हिंदू अलग से उप मुख्यमंत्री हमें चाहिए, तो हम हिंदुओं के भीतर फिर एक धड़ा स्वीकार कर रहे हैं? बड़ा वैलिड पॉइंट पुष्पेश सर, और सारे देश को विभाजित करेगा। बड़ी वैलिड बात की आपने सर, और हिस्ट्री से जोड़ के आपने इसको एक अलग ही मीनिंग दे दिया है। बिल्कुल। मैं सीधे चलूंगा, मोहित हमारे साथ है। मोहित, एक चीज मैं समझना चाह रहा हूं, कैप्टन साहब का जो हाल था वो तो कुछ ऐसा है कि आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ और बाकी मेरे पीछे आओ। अब उनके साथ कोई नहीं है, लेकिन नई कैबिनेट जो बनेगी, नई कैबिनेट में वो जो पुराने मंत्री हैं क्या वो रहेंगे या नहीं रहेंगे? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि उससे एक स्ट्रोक में एंटी इनकम्बेंसी खत्म की जा सकती है, जैसा कि हमने गुजरात में देखा। उस पर क्या जानकारी है? मोहित, क्या मुझे सुन सकते हैं? मोहित तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हर्षवर्धन सर मेरे साथ है। सर, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, मैं एक चीज नहीं समझ पा रहा हूं। बगैर मुख्यमंत्री को डिसाइड किए क्या सीधे कैप्टन साहब ने इस्तीफा दे दिया? क्या ये संभव है, या उनके बाद ये डिसीजन में, क्योंकि ये जो क्योस था शायद इसकी जरूरत नहीं थी अगर ये सारी चीजें पहले हो जाती? देखिए निशांत, पहली बात तो मैं ये कह दूं कि निश्चित तौर पर कांग्रेस के राजनीतिक भविष्य के लिहाज से ये आवश्यक था कि कैप्टन अमरिंदर का विकल्प खोजा जाता, और वो खुद कह चुके थे कि 2017 उनका आखिरी चुनाव है, तो ये बहुत आदर्श स्थिति होती और कांग्रेस के लिए पंजाब में अपनी जड़ें, अपनी जमीन बचाए रखने में एक तरह से सहयोगी होती अगर कैप्टन का एक विकल्प आता। लेकिन यहाँ कैप्टन का विकल्प नहीं आया है, कैप्टन को अपमानित करके हटाया गया है। और मैं कैप्टन का पक्षधर नहीं हूं। कैप्टन के राज में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, एक विधायक निर्वस्त्र कर दिया गया, कैप्टन के राज में पूरा पंजाब विभाजन के कगार पर है, जो पुष्पेश जी कह रहे हैं हिंदू, सिख, जट और दलित, ये सब कैप्टन के राज में हुआ है। लेकिन जो सबसे खराब काम हुआ, कांग्रेस पार्टी ने इस बदलाव में किस तरह से भूमिका निभाई। अंबिका सोनी कहती हैं कि मुझे मुख्यमंत्री पद का प्रस्ताव था, लेकिन वहां कोई सिख होना चाहिए। ये जो विभाजक राजनीति कांग्रेस की है, ये देश के लिए खतरनाक है। और किसी भी अवसर पर आप पार्टी को मजबूत करें, भविष्य बेहतर करें, लेकिन विभाजन करके ही आप क्यों राजनीति आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये समझ से परे है। अच्छा, ओके, ठीक है। लेकिन मैं आपसे जो सवाल पूछा था सर, उसका क्या जवाब होगा आपके अनुसार, कि उन्होंने पहले डिसाइड नहीं किया? रणवीर सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद सर मुस्कुरा रहे हैं, मैं विनोद सर से काउंटर सवाल जरूर पूछूंगा, इसी का एक्सटेंशन पूछूंगा, काउंटर नहीं है। हर्षवर्धन जी, क्विक रिएक्शन आपका। नहीं, मुझे लगता है कि ये कैप्टन अमरिंदर को हटाया जाना, ये तो लंबे समय से कोशिश चल रही थी।
लेकिन वो कोशिश सफल नहीं हो रही थी। और जब ये स्थिति बन गई कि कांग्रेस ने सारे विधायक गिन लिए, और कोई भी पार्टी होगी जो नेशनल पार्टी है उसमें किसी नेता की इतनी ताकत नहीं होती है कि वो पार्टी तोड़कर चला जाए। ठीक है, पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। मैं अपने गेस्ट और अपने सभी अपने सहयोगियों को बता दूं, और हमारे जितने भी दर्शक हैं, हम हर 2-3 मिनट में क्विक रिएक्शन लेंगे अपने रिपोर्टर से, जिससे कि आपको वहां का ताजा अपडेट दें, और फिर हम अपने गेस्ट के पास जाएंगे। मोहित, अभी इस वक्त क्या अपडेट आ रहा है, तुरंत बताइए मुझे। देखिए, अभी पूरा जो काफिला है सुखजिंदर सिंह रंधावा का, वो जा रहा है पंजाब राजभवन की तरफ। और एक और इस पूरी राजनीति में एक नया नाम और सामने आ रहा है, लाल सिंह, जो कि पूर्व पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष हैं, कैप्टन के करीबी हैं। उनके घर भी सुखजिंदर सिंह रंधावा गए थे। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को मनाने की कोशिश अभी भी हो रही है। पार्टी ये नहीं मान रही कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का चैप्टर अभी खत्म हो चुका है कांग्रेस में, उनको हल्के में नहीं लिया जा रहा। इसलिए माना जा रहा है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा राजभवन से सीधा कैप्टन अमरिंदर सिंह का आशीर्वाद लेने जा सकते हैं। आप जो बता रहे हैं, अब मैं वो शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, एक हाथी को लेकर कहावत होती है, लेकिन मैं वो बोलूंगा नहीं यहां पर क्योंकि वो आपत्तिजनक हो जाएगा। लेकिन मैं सीधे चलूंगा विनोद सर के पास। विनोद सर, गवर्नर के बाद सीधे कैप्टन साहब के पास जाने की प्लानिंग चल रही है। विनोद सर, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ, सुन रहा हूं। हाँ सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं, क्या कांग्रेस के अंदर अभी भी इस बात का डर है कि कैप्टन का अगला मूव उनके लिए डेट्रीमेंटल हो सकता है? क्योंकि मैं इस सवाल को थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा सर, माफी चाहता हूं। बीजेपी पंजाब में कितनी है हम सबको पता है। कैप्टन ने अपने दम पर जब एक बार पार्टी बनाई थी वो कुछ नहीं कर पाए थे, ये भी सबको पता है। कैप्टन साहब का थ्रेट परसेप्शन है भी है कि नहीं है, या उसको ओवर एस्टिमेट किया जा रहा है? देखो, कैप्टन पार्टी के भीतर हैं आज के दिन, और अगर वो कोई ऐसा बयान देते हैं जिससे कि जो कि पार्टी के हित में नहीं है या पार्टी के ऑब्जेक्टिव्स के खिलाफ जाता है, तो उससे पार्टी को नुकसान होगा। और रंधावा का ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल ठीक है कि कैप्टन चूंकि एक वरिष्ठ मेंबर हैं और वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, उनको साथ रखना जरूरी है। वो लोग आप जितना मर्जी सर्वेस करवा ले, जो मर्जी कहते रहें, लेकिन उस आदमी का रसूख आज भी है पंजाब में। विनोद सर, दूसरी बात, जी प्लीज गो अहेड, प्लीज। दूसरी बात, अभी कास्ट की बात हो रही थी, हर्षवर्धन जी बड़े उत्तेजित थे। अभी हाल ही में हमने सुना था जब कैबिनेट रिशफल हुआ था कि इतने ओबीसी हो गए, इतने ये हो गए, इतने वो हो गए। तो ये यथार्थ है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए हर्षवर्धन जी। इस पे आप सिलेक्टिव कमेंट मत कीजिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये रियलिटी है। दूसरा जी, और दूसरा सिखों की जहां तक बात है, पुष्पेश जी आदरणीय है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन वो मानेंगे इस बात को जब मैं ये कहता हूं कि जो एसजीपीसी पे शिकंजा कसा हुआ है अकाली दल का, उसके चलते बहुत सी आवाजें उठती हैं रिफॉर्म्स की सिखिज्म में, जिसमें कि जो जट सिख का स्ट्रेंगल होल्ड है उस पे वो थोड़ा सा कम हो और औरों को भी स्पेस मिले। इसीलिए आपने देखा बहुत सारे डेरे बन रहे हैं सिखों में, वो वही कारण है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।